नमस्कार बच्चों, मैं रमेश चंद यादव। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की पाठ काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है, का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय का थोड़ा अध्ययन करेंगे। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, गीति नाट्य, निबंध संग्रह आदि हैं। तो सबसे पहले इनकी कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान। उपन्यास में सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। और इनका एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है अंधा युग। पश्चंती कहानी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये कुछ इनके निबंध संग्रह हैं। धर्मवीर भारती जी का निधन सन 1997 में हो गया। बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में संकलित काले मेघा पानी दे संस्मरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के सारांश को समझते हैं। काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित धर्मवीर भारती का एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। बच्चों, तर्क और विश्वास, तर्क किसी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी वास्तविकता को जानना, ये जानने की कोशिश करना कि क्या ये बात सही है अथवा गलत है। और विश्वास जो सामान्य रूप से परंपराओं के अनुसार जो हम विश्वास करते हैं, जो कोई अंधविश्वास भी हो सकते हैं, के आधार पर यह संस्मरण रचा गया है। इस संस्मरण में भारती जी ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। आइए आज हम इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ में गांव के कुछ इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने एक मंडली, जिसको इंद्र सेना भी कहा गया है इस पाठ में, और दूसरा जो वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा इस इंद्र सेना को मेंढक मंडली नाम दिया गया है। ये लोग एक समूह में आते हैं। जो नंग धड़ंग और लंगोटीधारी एक किशोरों की टोली है, नवयुवकों की एक टोली है, जो गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। और वे घर घर जाकर ये आवाज लगाते थे कि पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। वे अपने आप को इंद्र सेना कहते थे और घर घर जाकर के पानी मांगने का कार्य वो करते थे। तो जब वे किसी के घर के सामने जाते और पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, तब घर की औरतें छत पर चढ़ करके उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती थी।
वे बच्चे उसी जल से नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे और वे पुकार लगाते थे कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनके इस प्रकार पानी मांगने पर, उनको पानी देने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और वे उसके बदले में धरती पर पानी की वर्षा करेंगे। इस विश्वास से उनके मांगे जाने पर, उनकी पुकार सुनकर गांव की औरतें, जो भी मेहनत से पानी इकट्ठा उन लोगों के द्वारा किया जाता था, उसी पानी में से उनके ऊपर उड़ेल देती और वे उस पानी से नहाते और फिर उस पानी से नहाकर वापस मिट्टी में सन जाते और फिर नाचते, तरह तरह की आवाज़ लगाते और फिर दूसरे किसी के घर जाकर उसी प्रकार से पानी मांगते और फिर नहाते, फिर माटी में सन जाते। ये क्रियाकलाप उनके द्वारा किया जाता था और इसीलिए प्रबुद्ध लोगों के द्वारा उन लोगों को मेंढक मंडली का नाम भी दिया गया था। अब इसमें हैरानी की बात यह थी बच्चों कि जब गर्मी के मारे लोग तब ढूंढ रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर प्यास से मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था, तब इंद्रसेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी और लोग भी उन पर विश्वास करते और उनके ऊपर पानी की बरसात करते रहते। उन्हें आशा थी कि शायद ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वे हमारी प्यासी धरती पर वर्षा करेंगे। लेखक का विरोध। अब लेखक इस बात का विरोध करते थे क्योंकि बच्चों लेखक प्रबुद्ध थे। वे इस प्रकार के अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे, जबकि लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था, इसलिए वह उन्हें अंधविश्वास कहता था और इनका वह प्रखर विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर ये सेना इंद्र की है तो इसीलिए इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। भाई बात भी सही है, क्योंकि वे यदि इंद्र देवता की सेना है या अपने को इंद्र सेना ही मानते हैं तो फिर इस प्रकार से लोगों से पानी मांगने की आवश्यकता उनको होगी, ये समझ में कम आती है। उन्हें इंद्र देवता से ही पानी क्यों नहीं मांग लेना चाहिए। ये लेखक का तर्क था, ये वास्तव में सही था और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग भी सहमत होंगे इस बात में, क्योंकि इस प्रकार से जो अंधविश्वास में इस प्रकार के जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वे समाज विरोधी तो हैं ही और इससे कोई लाभ होगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें इस प्रकार के जो अंधविश्वास हैं उनमें पढ़ करके इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए और एक जागरूक नागरिक की तरह हमें कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से लेखक का विश्वास है हम सब उनसे सहमत हैं। अब जीजी का प्रखर विश्वास। अब ये जीजी कौन है बच्चों? धर्मवीर भारती जी के बचपन में जो देखभाल उनकी की गई उनमें इनकी जीजी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उनको
माता पिता के तरह पाला पोसा। लेखक की जो जीजी है ये पुराने विचारों की महिला है, पूजा पाठी हैं और ये अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। और लेखक की सबसे बड़ी यही समस्या थी, उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी में पर थी, परंतु जीजी इंद्रसभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, क्योंकि उसका जो पूरा पुण्य है, जो उनके ऊपर पानी फेंकने से जो पुण्य प्राप्त होगा जीजी के अनुसार, वो सारा पुण्य वो लेखक को दिलवाना चाहती है, क्योंकि वे लेखक से प्रेम करती है। परंतु लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। अब हम इसमें जीजी के क्या तर्क हैं, ये हम इसमें देखते हैं। जीजी ने कहा कि अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया यह सब अंधविश्वास है। यानी जीजी का मानना यह था कि अगर हम इस इंद्रसेना को पानी देंगे तो हमें इसके बदले में इंद्र हमें पानी देंगे, और इंद्रसेना को पानी हम नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। इसके विपरीत लेखक ने तर्क दिया कि यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अरज्ञ है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। मनुष्य यदि दान देगा तो उसके बदले में उसको दुगना चौगुना मिलेगा। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, और असली त्याग वह है कि जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक तब भी अपनी जो है जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उससे कहा कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है धरती में। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है, उसका कई गुना प्राप्त होगा। लेखक की जीजी ने बड़े मजबूत तर्क लेखक के सामने दिए। उन्होंने त्याग का उदाहरण दिया कि त्याग जरूरी है। ऋषि मुनियों ने भी त्याग की महिमा गाई है, और उन्होंने कहा कि असली त्याग वह है जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक तब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने दूसरा उदाहरण दिया और कहा कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी को उगाना है, अर्थात जब सूखे में पानी फेंकेंगे तभी उसके बदले में हमें कई गुना पानी प्राप्त होगा। लेकिन जो है जीजी का यह मानना है। अब इस पर लेखक की क्या टिप्पणी है। अब इस घटना के को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन हम स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं, जाने दशा कब बदलेगी। ये लेखक की टिप्पणी है इसमें, कि लेखक कहते हैं कि इस घटना को बीते तो 50 वर्ष हो गए हैं, पर अब उसके मन में बार बार प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या। हम अब मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। कहने का अर्थ इसमें यह है कि हमें अपने देश के लिए त्याग करना चाहिए। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वयं उसमें लिप्त हैं। ये लेखक का मानना है। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर वह पानी जिनकी वास्तविक आवश्यकता है वहां तक नहीं पहुंच पाती, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, और वो
ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक वो मदद नहीं जाती और हमारे देश की ये जो दशा है वो कब बदलेगी, इस विषय पर लेखक ने टिप्पणी की है। इस प्रकार से इस पाठ का ये सारांश है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस पाठ को समझने में इस वीडियो से ज़रूर सहयोग मिलेगा और इस सारांश को पढ़ने के उपरांत आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से जो ये पाठ है इसको आप वहाँ से ज़रूर पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग संबंधित पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।